नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। विपक्ष की ओर से ये सवाल उठाया जा रहा था कि भारत सरकार मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया के हालात को लेकर चुप क्यों है, क्यों नहीं सरकार की तरफ से कोई बयान जारी किया जा रहा है। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक विस्तृत बयान जारी किया है और तमाम जो परिप्रेक्ष्य हैं उस संदर्भ में अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक लाल रेखा खींच दी है और बताया है कि खाड़ी क्षेत्र में रह रहे 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और क्या कुछ कहा है भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने विस्तृत बयान में, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। भारत सरकार की कथित चुप्पी पर सवाल उठा रहे विपक्ष को मोदी सरकार ने करारा और सीधा जवाब दे दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने विस्तृत बयान जारी कर न केवल अपनी स्थिति स्पष्ट की है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नज़र बनाए हुए है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हमने 28 फरवरी 2026 को ईरान और खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष शुरू होने के समय अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। उस समय भी भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था। दुर्भाग्यवश पवित्र रमजान माह के दौरान क्षेत्र की स्थिति लगातार और गंभीर रूप से बिगड़ती जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हाल के दिनों में हमने न केवल संघर्ष की तीव्रता में वृद्धि देखी है, बल्कि इसका अन्य देशों तक विस्तार भी देखा है। विनाश और जनहानि बढ़ती जा रही है, जबकि सामान्य जीवन और आर्थिक गतिविधियां ठप होती जा रही हैं। क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण हित रखने वाले निकटवर्ती पड़ोसी के रूप में ये घटनाक्रम हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते और कार्य करते हैं। उनकी सुरक्षा और कुशल क्षेम सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके हितों को प्रभावित करने वाली किसी भी नकारात्मक घटना से हम अप्रभावित नहीं रह सकते। हमारे व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं भी इसी भूभाग से होकर गुजरती हैं। किसी भी बड़े व्यवधान का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। एक ऐसे देश के रूप में जिसके नागरिक वैश्विक कार्यबल में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, भारत वाणिज्यिक जहाजरानी पर हमलों का भी कड़ा विरोध करता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे हमलों के परिणाम स्वरूप कुछ भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई है या वे लापता हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस पृष्ठभूमि में भारत संवाद और कूटनीति की अपनी अपील को दृढ़ता से दोहराता है। हम संघर्ष के शीघ्र अंत के पक्ष में स्पष्ट रूप से अपनी आवाज़ उठाते हैं। पहले ही कई निर्दोष जीवन दुखद रूप से नष्ट हो चुके हैं और हम इस संबंध में गहरा शोक व्यक्त करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावित देशों में भारतीय दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास भारतीय नागरिकों और सामुदायिक संगठनों के साथ निरंतर संपर्क में हैं तथा समय समय पर आवश्यक परामर्श जारी कर रहे हैं। उन्होंने संघर्ष के कारण फंसे लोगों को हर संभव सहायता भी प्रदान की है। दूतावास और वाणिज्य दूतावास इस संघर्ष से जुड़े विभिन्न काउंसुलर मामलों के समाधान में आगे भी सक्रिय रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इस क्षेत्र की सरकारों के साथ साथ अन्य प्रमुख साझेदारों के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने अपने समकक्षों के साथ चर्चा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार विकसित होती स्थिति पर लगातार निकट दृष्टि बनाए रखेगी और राष्ट्रीय हित में आवश्यक निर्णय लेती रहेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।